तपः। तपः शब्द का अर्थ है मंत्र सिद्धि के लिए कृच्छ साधना। शौच साधना के लिए तुम्हें जनहितार्थ क्लेश सहन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। जो लाखपति है उसके लिए 10 रुपये दान करना जरा भी कृच्छ साधना नहीं है, इसलिए तप भी नहीं है। किंतु 10 रुपये दान करना उसके मानसिक शौच विधान में सहायक है। तपः साधक और तापस की यही तो तपस्या है, स्वेच्छा से क्लेश स्वीकार करना। इसके पीछे एक ही उद्देश्य होगा और वह होगा अपने कंधे पर क्लेश तथा दुख का बोझ लेकर दूसरे को दुख से क्लेश भाव से छुटकारा देना तथा दूसरे को आराम से रखना। शौच साधना के समान ही तपः साधना में भी तिल भर भी व्यावसायिक मनोभाव अनुचित है। शूद्रोचित सेवा प्रायः तपः के अंदर गिनी जा सकती है। इसलिए जो शूद्रत्व से डरता है, शूद्र से घृणा करता है, उसके लिए तापस होना कभी भी संभव नहीं है। एक रोगी कष्ट से छटपटा रहा है, उसके आराम के लिए यदि तुम घंटों उसकी सेवा करो, वह हुआ तपः। किंतु यदि तुम स्वार्थ के मनोभाव से सोचो कि हमारे दुर्दिन में यह भी हमारी सेवा करेगा, तब एक मुहूर्त में ही तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो गई। इस प्रकार तपः साधना शरीर और मन को स्वार्थ बोध के बाहर ले जाता है। स्वाभाविक नियम से तपः साधना से मानसिक व्यापकता आएगी ही, और इस व्यापकता में साधक को ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि में विपुल सहायता मिलेगी। तपः साधक जानता है कि सेव्य उसके ही इष्ट हैं, सेव्य उसके ही ब्रह्म हैं। वह सेवक है और सेवा ही उसकी साधना है। सेव्य की जाति, कुल, वर्ण, धर्म, देश या मत विचार कर जो सेवा के लिए तत्पर होते हैं, उनकी तपस्या भी व्यर्थ होती है। क्योंकि इस प्रकार के अधिकांश साधकों में मानसिक उदारता का अभाव होने के कारण सेवा भी ठीक निष्ठा के साथ करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। जो सेव्य को ब्रह्म का विकास मात्र देखते हैं, उनके आराम के लिए निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, बहुत थोड़े समय में ही उनके भीतर ब्रह्म प्रेम या भक्ति जग उठती है। और जहाँ प्रेम जग गया, जहाँ भाव स्फूर्त हो उठा, वहाँ और बाकी क्या रह गया। इस तपः साधना में ज्ञान अथवा विचार का कितना स्थान है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में शौच साधना के अंग के रूप में जन सेवा में ज्ञान की जितनी आवश्यकता है, तपः के अंग स्वरूप जन सेवा में ज्ञान की आवश्यकता उससे बहुत अधिक है। ज्ञान वर्जित होने से तपः का अपव्यवहार होगा ही। सुविधावादी तुमसे काम निकालकर एक तरफ तुम्हारी शक्ति का अपव्यय कराएंगे, दूसरी तरफ जो सचमुच दुखी हैं उन्हें तुमसे जो सेवा प्राप्त होती उससे वंचित कर देंगे। यदि कोई कंजूस तुम्हारे पास आकर अपना दुखड़ा रोए, गिड़गिड़ाए और उसका दुख कष्ट दूर करने के लिए तुम उचित परिश्रम करो, उसके लिए रुपये पैसे या शरीर से सेवा करने की व्यवस्था करो, तो वहाँ तुम्हारा तप ज्ञान और विचार रहित होने के कारण व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो यह होगी कि जिस कंजूस धनी की तुम सेवा करोगे, वह और अधिक कंजूस और स्वार्थी हो जाएगा और बाद में सेवाव्रती लोगों को और भी ठगने की चेष्टा करेगा। दूसरा, उसके स्वरूप कुछ न कुछ जान लेने के कारण तुम्हारे मन में भी एक प्रकार की ग्लानि उत्पन्न होगी। उसके प्रति तुम्हारे मन में कुछ शत्रुता का भाव जग जाएगा। इसीलिए तपः का अनुशीलन करने के समय यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि तुम जिसकी सेवा करने जा रहे हो, उसे सचमुच तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है कि नहीं, और यह जानकर ही सेवा के काम में लगना चाहिए। तप की साधना के समय सदा ही नीचे की ओर देखना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं। जो तुमसे दुर्बल है, तुमसे दरिद्र है, तुमसे अशिक्षित है, भोले और अवहेलित है,
उनके लिए ही तुम पर अधिक भार है, उत्तरदायित्व है। जो तुमसे ऊंची श्रेणी के लोग हैं, अर्थात तुमसे अधिक धनी हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, उनके लिए तुम्हारा दायित्व बहुत कम है। इसलिए कहाँ तुम्हारी जवाबदेही कितना है, यह ज्ञान की सहायता से जान लेना होगा। नहीं तो तपह में लगाया गया समय, सामर्थ्य, परिश्रम सब पानी हो जाएगा। धनिकों को भोज देने में क्या लाभ, दाने दाने के मुहताज गरीबों को अन्न दो। ऊपर के लोगों के घर में डाली पहुँचाने से, भेंट चढ़ाने से लाभ नहीं। गरीब रोगियों के घर पर दवा और पथ्य पहुँचाओ। धनी संपन्न लोगों की खुशामद में समय नष्ट करने से लाभ नहीं। जो विपन्न हैं, दुखी हैं, उनके मन को अपनी सहृदयता की मिठास से जीतकर उन्हें अपने समाज की श्रेणी में ऊपर उठा लो। ज्ञान रहित तप के द्वारा तुम ब्रह्म को नहीं पा सकते, क्योंकि वहाँ तुम्हारी वस्तु का उपयुक्त व्यवहार नहीं होता। परंतु यह बात भी ठीक है कि कुछ न करने से कुछ करना ही अच्छा है। इस दृष्टि से ज्ञान वर्जित तप भी अच्छा है। बुद्ध ने कहा है, जिन्हें कदरियम दानेन सच्चेन अलीकवादिनम। कंजूस के सामने अपना दान दिखाकर उसे प्रभावित अवश्य किया जा सकता है, परंतु इसे ठीक अर्थों में तपह नहीं कह सकते। तप की एक और विशेषता है, और वह यह है कि मनुष्य में जब तक ज्ञान का अभाव रहता है, तब तक वह अपनी कार्य शक्ति को प्रवृत्ति मूलक कार्यों में ही लगाता है। ज्ञान युक्त तपह इस कर्मधारा को मोड़ देता है, उसे निवृत्ति की ओर घुमा देता है। भक्ति से भी ज्ञान का उदय होता है, किंतु यह भक्ति उसके हृदय में जगना असंभव है, जिसने अपने अंदर उस परम प्रभु की कृपा नहीं पाई है। श्री श्री आनंद मूर्ति, जीवन वेद।